देखिए दोस्तों, कल हम अभी बात किए थे पिछले वाले टॉपिक में प्रतिशत का फेल पास का क्वेश्चन कुछ किए थे, उसी के आगे हम लोग चलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपको जो दिया है इसमें क्वेश्चन आप देखिएगा क्वेश्चन। तो जिन लोगों ने अभी इससे पहले वाला पार्ट नहीं दिया देखा है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन ये दिया है कि किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं, 70% हिंदी में होते हैं और जो 40% है वो दोनों में क्या हो जा रहे हैं, उत्तीर्ण हो जा रहे हैं। तो कह रहा है कि कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों में क्या होंगे, अनुत्तीर्ण होंगे। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को वेन डायग्राम से बेसिकली हम वेन डायग्राम से करते हैं। वेन डायग्राम से करते हैं कि अगर आप मान ले रहे हैं ये वाला आपका हिंदी है और ये वाला इंग्लिश है, ये कॉमन पोर्शन है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश में देखिए 60% इंग्लिश दिया हुआ है, 60%। मैंने इंग्लिश में लिख दिया 60%। हिंदी में कितना है, 70। ठीक है, तो दोनों मिलाकर कितना होगा, और आपका ये जो बीच वाला कॉमन पोर्शन है इन दोनों को मिलाकर आप देख रहे हैं कि इस दोनों में 40 पास हैं। तो देखिए अगर यहाँ से कोई अगर आपसे पूछता है कि कितने पास हैं टोटल, तो आप ये कहेंगे कि टोटल पास अगर कोई पूछेगा तो देखिए 7, 70 और आप क्या करेंगे 60 को जोड़ लेंगे और माइनस क्या करेंगे, ये बीच वाले पोर्शन को घटा देंगे। ये 130 होगा, माइनस 40 करेंगे 90%। अगर 90% पास हैं तो फेल जो होंगे वो आपके कितने परसेंट होंगे, 10% होंगे। एक तरीका हुआ जो वेन डायग्राम से होता है, समझे आप लोगों ने पढ़ा होगा, उससे आप कर इस क्वेश्चन को करते होंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, आप ऐसे किया करिए, इसको टेबल बना लीजिए करिए, ध्यान दीजिएगा कैसे। आप देखिए या तो देखिए अभी मैंने कहा पिछले वाले वीडियो में मैंने कहा था कर भला तो हो भला। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपका है या तो सबको पास करा दो या तो सबको क्या करा दो, फेल। दोस्त वही अच्छा होता है ना, सबसे अच्छा दोस्त वही माना जाता है कि अगर आप फेल है वो भी फेल है तो दोस्त माना कहीं तो तुम दोस्त हो। सब या तो सबको फेल करा दीजिए या तो सबको क्या करा दीजिएगा, पास करा दीजिएगा। एक ही चीज करिएगा, या तो सब पास हो या तो सब क्या हो, फेल हो। बिरादरी बना दीजिए इनको, बस इतने कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मैं बात करता हूँ, पास की बात करता हूँ। चलिए मैं पास निकालता हूँ। आपके पास जो सब्जेक्ट है हिंदी है और इंग्लिश है और ये कॉमन वाला पोर्शन यहाँ पे। तो हिंदी में देखिए पास कितने हैं, हिंदी में जो पास हैं वो आपके, ध्यान दीजिएगा, पहले इसमें इंग्लिश दिखाया तो मैं इंग्लिश लिख दे रहा हूँ। इंग्लिश में कितने पास हैं, 60 पास हैं। ठीक है, अगर पास लेंगे तो सबका पास लेंगे, फेल लेंगे तो सबका फेल लेंगे। यानी यहाँ पे ना जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे तो भी साथ साथ। यहाँ पर या तो फेल और पास, यानी पास होंगे तो सब लोग पास होंगे, फेल होंगे तो सब लोग फेल होंगे। हिंदी, इसके बाद आपका है कौन सा, इंग्लिश के बाद आपका कौन सा, हिंदी। इसमें हिंदी में आप देखिए हिंदी में 70% ऐसे लोग हैं जो पास हो जा रहे हैं। क्लियर है। अब जो कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है उनको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। यानी जो इंग्लिश और हिंदी में है इनको हम क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों में है, जब दोनों में है तो यानी ये इसमें भी है इसमें भी है, यानी इसमें भी अगर आप जोड़ेंगे तो जुड़ जाएंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसको क्या करते हैं, घटा लेते थे। इनको आप प्लस करेंगे, इसको घटा लीजिए। तो दोनों में जो कॉमन है वो कितने हैं, 40 हैं। तो आप बताइए जो पास हैं, जो पास हैं वो कितने होंगे। पास आप करेंगे तो देखिए 7 13 130 और माइनस कितना हुआ, 40। आप देखिए 130 में से 40 घटाइए कितना हुआ, 90। अगर पास 90 हैं तो फेल कितने होंगे, 10 होंगे। क्योंकि सब कुछ क्या होता है, 100 पे होता है। कोई भी चीज़ होता है, क्योंकि प्रतिशत आप पढ़ रहे हैं, परसेंटेज पढ़ रहे हैं, परसेंटेज में हर बात किस पे होती है, 100 पे होती है। तो इस क्वेश्चन को मौजवानी भी किया जा सकता है कि देखिए एक में 70 पास हैं, एक में 60, कुल 130 हैं, जिसमें कॉमन भी हैं कि दोनों को भी जोड़ दिया गया, दोनों उसमें कॉमन वाले जो पोर्शन, तो कॉमन जो पोर्शन वो 40 है। 130 में से 40 घटाएंगे 90 आएगा। यानी पास कितने हैं, पास आपके 90 हैं, तो फेल कितने हैं, 10 हैं। यानी 10 लोग ऐसे थे, ठीक है, 10 लोग पबजी खेल रहे हैं तो फेल हो गए। पास होने वाले कितने हैं, पास होने वाले कितने हैं, 90 हैं। तो हम आगे बात करेंगे इसी में क्वेश्चन अगर चेंज कर दिया जाए, इसको हम और कैसे बना सकते हैं। देखिए इसको हम बनाने के लिए जो तरीका होता है हमारा, यहाँ से समझिएगा, इसको एक और तरीके से बना सकते हैं कि आप सब्जेक्ट लिख लिया करिए। आपने यहाँ पे इंग्लिश लिखा, यहाँ पर आप हिंदी लिख दीजिए। ठीक है, या आप इस तरह से बना लीजिए, कुछ भी चाहे जैसे बना लीजिए। आप इंग्लिश बना लीजिएगा, हिंदी बना लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों बना लीजिएगा। यहाँ पर आप पास लिखिएगा, यहाँ पे आप फेल लिखिएगा, टेबल। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है ये, किसी से भी करिए, बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए अगर इंग्लिश में पास है तो आप भर दीजिए कितना पास है, 60। हिंदी में कितने पास हैं, 70। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे कह रहा है दोनों विषयों में कितने पास है 40, तो ये 40 कर लीजिए। मैंने अभी कहा था कि ये दोनों जुड़ जाते हैं तो 130 आएंगे, 130 में से 40 घटाएंगे कितना 10। अगर 10 पास हैं तो फेल कितने होंगे 90, क्योंकि जो टोटल आना चाहिए कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए। अगर किसी परीक्षा में 10 आदमी पास हैं तो 90 फेल होंगे, क्योंकि टोटल कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखिए जैसे मान के चलिए इसी में मैं एक क्वेश्चन बदल दे, थोड़ा डाटा चेंज कर दे रहा हूँ। डाटा आप चेंज करके करेंगे तुरंत आपको आंसर देना है। जैसे यहाँ पे कह दिया कि किसी परीक्षा में 80% छात्र, यहाँ पे कर लीजिए 80% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, 70% छात्र जो है हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं। दोनों में कितने उत्तीर्ण हैं 40%। तो बताइए कि कितने अनुत्तीर्ण हैं। तो आप वही सिंपल सी बात है, पास अगर आप ले रहे हैं तो आप देख लीजिएगा हिंदी में कितने पास हैं, आप 70 कर लीजिएगा। सॉरी इंग्लिश था, इंग्लिश में 70 कर लीजिएगा, इंग्लिश में 80 है दिया है, इंग्लिश में 80 है। आप बताइए हिंदी में कितने हैं 70 है, 8 7 15 आप पहले ही जान गए 150 हो गए, 150 लोग पास हैं। इसमें से कॉमन कितने जो यहाँ पे उत्तीर्ण वाला है थोड़ा सा आप कर लीजिएगा, यहाँ पे 60% कर लीजिए, 70 कर लीजिएगा कि 70% दोनों में उत्तीर्ण है। अब देख लीजिएगा दोनों में अगर करेंगे हिंदी और इंग्लिश में आप 70% कर लीजिएगा। देखिए आप 8 7 15 करेंगे 150 आएगा, 150 में से 70 घटाइए कितना होगा आपका 80 आएगा। यानी 80% लोग पास हैं तो फेल कितने होंगे 20 होंगे। क्लियर है बात। डायरेक्ट में लिख सकते थे कि 80 पास 70 पास और फेल कितने हैं माइनस, दोनों में कितने हैं पास 70 कट कर दीजिएगा कितना पास आया 80। तो अगर ये 80 है तो फेल कितने होंगे 20 होंगे। क्लियर है बात। अब देखिए कभी कभी सवाल थोड़ा सा चेंज, इसी में टाइप ये बना सकता है कि फेल दे देगा, इसको कह देगा यहाँ पे कि यहाँ सवाल देखिए इसी को कहेगा कि 20% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, यहाँ पर तो आपको अनुत्तीर्ण दे देगा और यहाँ पर आपको क्या दे देगा उत्तीर्ण दे देगा और यहाँ भी उत्तीर्ण दे देगा। एक उत्तीर्ण दे दिया एक क्या दे दिया अनुत्तीर्ण दे दिया, तब कैसे करेंगे। तो बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है। मैंने कहा ना कि या तो सबको पास करा लीजिए या तो सबको क्या करा लीजिएगा फेल करा लीजिएगा। अगर दो उत्तीर्ण हैं, ये उत्तीर्ण दिया है ये उत्तीर्ण दिया है, तो आप इसको भी जो अनुत्तीर्ण है इसको भी क्या करा लीजिएगा उत्तीर्ण करा लीजिएगा। तो अपने क्वेश्चन में भी यहीं से ध्यान दीजिएगा, बना लीजिएगा क्वेश्चन में अगर ये अनुत्तीर्ण 20 है तो उत्तीर्ण 80 होगा, वहीं सेट कर लीजिएगा क्वेश्चन में। अगर ये आपका अनुत्तीर्ण 20 है तो उत्तीर्ण कितना होगा 80। सवाल बन गई 80 उत्तीर्ण है किसमें इंग्लिश में, 70 उत्तीर्ण है किसमें हिंदी में, और दोनों में मिलाकर कितने हैं 70 है। कट कर दीजिए उत्तीर्ण कितने आए आपके 80 आए। अगर उत्तीर्ण 80 आए तो जो फेल होंगे वो कितने आएंगे 20% आएंगे। समझ में आ गया होगा आपको। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा और बढ़ा लिया जाए, ये कहता है कि ध्यान दीजिएगा ये 20% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं, अब 30% छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं किसमें हिंदी में, और दोनों में उत्तीर्ण होते हैं कितने परसेंट 70%। तो अब देखिए 2 बार अनुत्तीर्ण दिया है और एक बार क्या दिया उत्तीर्ण। तो मैंने कहा ना कि जो चीजें हों आप सबको या तो उसको उत्तीर्ण करा लीजिए, सबको पास कराइए, या तो सबको फेल कराइए। ये सब की मंशा होती है, जो दोस्त होता है वो कभी नहीं चाहता ना। 3 इडियट जो मूवी थी ना उसमें एक डायलॉग था कि जब दोस्त टॉप करता है ठीक है, या जैसे उसमें एक डायलॉग ये कहा गया था कि अगर कोई आदमी फेल होता है तो इतना दुख नहीं होता जितना दोस्त के टॉप करने पर दुख होता है। दोस्त अगर ज़्यादा नंबर पाता सब ज़्यादा दुख होता है। तो बात आप समझ लीजिएगा, या तो सब पास हो जाए या तो सब फेल हो जाए। तो आप देखिए यहाँ पर अनुत्तीर्ण 2 बार है तो सबको अनुत्तीर्ण करा दीजिए। इसको अनुत्तीर्ण, ये भी अनुत्तीर्ण है ये भी अनुत्तीर्ण है, तो इसको ही काहे पास कराए हैं, इसको भी अनुत्तीर्ण करा लीजिए। अगर 70 पास है तो आप इसको जब लिखते हैं तो ऐसे लिखिए। आप अभी क्या कर रहे हैं फेल निकाल रहे हैं। फेल बताइए इसमें कितना फेल है, ये 20 फेल है, ये कितना फेल है 30 फेल है। अब देखिए ये वाला जो कॉमन पोर्शन होता है क्या होता है माइनस होता है। अगर ये माइनस है तो बताइए ये क्या है 70। अगर ध्यान दीजिएगा 70 पास है तो फेल कितना होगा 30 होगा। आप बदल लीजिए ना, 70 यहाँ पे क्या दिया उत्तीर्ण दिया है, इसको फेल बनाएंगे तो कितना होगा 30 होगा। अब देखिए 30 से 30 कट गया, यानी जो फेल आया वो कितना आया 20 आया। अगर 20 फेल है तो जो पास परसेंटेज होगा वो कितना होगा 80 होगा। कर लेंगे क्वेश्चन। तो अगर आप मान चलिए सब फेल करा दीजिए, आप इसको भी फेल करा दीजिए, इसको भी आप फेल करा दीजिए, तो आप बताइए फेल ही ले लीजिए। ये भी फेल है, ये 20% है, ये भी फेल है, ये 30% है,
और ये भी फेल है, ये भी 30% कट गया, फेल कितने परसेंट, 20 हैं, तो पास कितने होंगे आपके, 80% होंगे। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। इसी में एक टाइप और दे देगा, संख्या दे देगा। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछता है, इसमें अगला जो टाइप पूछता है, इसमें अगला क्वेश्चन ये देता है कि कहता है कि किसी परीक्षा में 70% अंग्रेजी में पास हुए, 80% गणित में तथा दोनों में 10% फेल हुए हैं। ठीक है, पास पास दिया, तो देखिए अगर ये फेल दिया है तो आप इसको भी पास बना लीजिए। अगर 10% फेल है तो पास कितना होगा, 90 होगा। आप बस सीधा फंडा अपना क्लियर कर लीजिएगा कि जो फेल है उनको पास करा लीजिएगा, पास फेल एक ही रखिएगा। तो हम पास ले रहे हैं, पास। तो चलते हैं पहले वाले हिंदी के पास, यहाँ पे परीक्षा में अंग्रेजी में देखिए पास कितने हैं, 70। चलिए आगे चलते हैं। अब गणित में पास की बात करेंगे, कितना है, 80 है। अब दोनों विषय में जो पास का है, तो देखिए दोनों विषयों में आपको फेल दिया है, यानी फेल आप बगल लिख लीजिएगा। अगर 10 फेल हैं तो पास कितने होंगे, 90 होंगे। आप जोड़ेंगे तो 150 होगा, माइनस 90 करेंगे कितना हुआ, 60 हुआ। यानी 60% जो लोग हैं, 60% जो लोग हैं वो पास हैं। अब पास की संख्या दिया है यहाँ पे, कितना दिया है, 144। तो 60% जो पास हैं लोग वो 144 के बराबर, यानी पास बराबर दिया 144। तो 60% बराबर 144 है, तो आप देखिए काट दीजिएगा, 6 दहम यहाँ से देखिए 60 हुआ, और इसको काटेंगे 6 दूनी 12, 6 चौका 24। तो 10% बराबर 24 है, तो एक जीरो इधर बढ़ा लीजिए, एक जीरो इधर, तो 100% बराबर कितना होगा, 240 होगा। ये आंसर होगा। क्लियर है बात। तो यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है कि या तो सबको पास करा दीजिए, या तो सबको क्या हो करा दीजिए, सबको फेल करा दीजिए। तो यहाँ पर पास, यहाँ पे पास, तो ये अकेले क्यों फेल रहे हैं, इनको भी क्या कराइए, पास। तो पास कराएंगे कितना होगा, 90 होगा। कर लेंगे क्वेश्चन। देखिए इसी में क्वेश्चन और बन सकता है। इसमें एक क्वेश्चन जो बनता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, मैं समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन। वो कहेगा कि देखिए किसी परीक्षा में 70% अंग्रेजी, देखिए मैं इसको अभी मिटा दे रहा हूँ, ये कर लिए होंगे आप लोग, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए इसी क्वेश्चन में कहता है कि किसी परीक्षा में 70% अंग्रेजी में पास हो, 80% गणित में तथा दोनों विषयों में, देख लीजिएगा यहाँ पे एक वर्ड लिखेगा। ठीक है, यही बात, दोनों विषयों में कोई भी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण नहीं होता है, अनुत्तीर्ण नहीं होता है। ठीक है, ये वर्ड आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, तब आपसे कहेगा तो बताइए कुल, यहां से कुल कितने विद्यार्थी थे, कुल विद्यार्थियों की संख्या। फिर से समझिएगा इस बात को, किसी परीक्षा में 70%, चलिए 70% पास हुए थे। अगले वाली परीक्षा मतलब अगले वाले सब्जेक्ट में कितना है, 80 है। अब ये कह रहा है कि कोई भी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण नहीं हुआ, यानी 0 फेल हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गलती कर देते हैं अक्सर लोग। अगर 0 फेल हैं तो पास कितने, 100 है, सब पास हो। यही बात समझ रहे हैं आप। यहां से अगर 0 फेल, कोई भी फेल नहीं, इसका मतलब सब पास है। तो देखिए 150 और कितना हुआ, 100, इसमें से कम हो जाएगा तो आपका आएगा 50%। अगर आपसे पूछेगा कितने परसेंट पास हैं, तो आप कहेंगे 50%। क्लियर है। अब इसी में एक क्वेश्चन और बढ़ा दिया, उसका मन कहा कि नहीं है, हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमको और कठिन क्वेश्चन पूछना है, और तुम बताओ। तो वो जोड़ेगा, क्या करना है, जोड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या जोड़ सकता है, उसने कहा संख्या दे देगा। कहता है कि कोई भी विद्यार्थी, यदि दोनों विषयों में कुल 200 विद्यार्थी पास होते हैं, 200 विद्यार्थी पास होते हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए, कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, उसने बस केवल यही डाटा एक एक्स्ट्रा दे दिया। उसने एक आंकड़ा दे दिया कि 200 लोग क्या हैं, पास हैं दोनों विषयों में। तो अभी तक आपको ये नहीं पता है कि दोनों विषयों में कितने लोग पास हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों विषयों में 2 लोगों को पास की बात करेंगे। देखिए 70 इसमें पास है, ठीक है, मैंने 70 लिख लिया। इस वाले में जो पास है वो 80 है। अब ये कह रहा है कि कोई भी अनुत्तीर्ण नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि कोई अनुत्तीर्ण नहीं हो रहा, सब पास हो जा रहे हैं। ठीक है, हमको लगता है टॉपर वाला स्कूल रहा होगा। अब अगर ये 0, अगर इसमें फेल हो रहे हैं तो पास कितने होंगे, 100 होंगे। तो देखिए 150 में से आप 100 घटाएं कितना, 50, यानी जो पास परसेंटेज है वो कितना है, 50 है। और ये किसके संख्या बराबर है, 200 के। तो 50% बराबर 200, तो 1 5 चौक कितना होगा, 20, 1% बराबर आपका आएगा कितना, 4। तो
तो 2 जीरो इधर बढ़ा लीजिएगा, 2 जीरो इधर बढ़ा लीजिएगा, 100% बराबर कितना होगा 400 होगा। ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। क्लियर है बात। अब देखिए कुछ क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ पे, अगर यहाँ से बात समझ में आ गई, यानी संख्या देकर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला जो टाइप का क्वेश्चन बनता है उसको भी मैं यहाँ से बता दे रहा हूँ। देखिए चाय काफी वाला बन सकता है, अखबार वाला क्वेश्चन बन सकता है, रीजनिंग में भी आता है क्वेश्चन। जैसे कहता है कि 10% व्यक्ति, ठीक है, या 70% व्यक्ति यक्स अखबार को पढ़ते हैं, ठीक है, और 60% जो व्यक्ति हैं वो आई अखबार को पढ़ते हैं। क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा। ये रेलवे में क्वेश्चन पूछा था 2004 में कि 70% व्यक्ति जो है यक्स वाला अखबार पढ़ते हैं और 60% जो व्यक्ति हैं वो वाई वाला अखबार पढ़ते हैं, और यक्स और वाई जो दोनों पढ़ते हैं वो जो आपका है वो 50% पढ़ते हैं। यानी यक्स और वाई जो अखबार पढ़ने वालों की जो संख्या है वो कितने परसेंट है, 50। यानी 50% ऐसे लोग हैं जो यक्स और वाई दोनों को पढ़ते हैं। तो अगर ये कह रहा है कितने ऐसे लोग हैं जो कोई अखबार नहीं पढ़ते, तो देखिए सबसे पहले कितने लोग रीड करते हैं, रीड की बात करते हैं। रीड देखिए यहाँ पे यक्स 70 करते हैं, यहाँ पर इसको रीड कितना करते हैं, 60 करते हैं। अब देखिए दोनों कितना करते हैं, 50 आप घटा लीजिएगा, तो यहाँ से देखिए 70 और 60 130 हुआ, 130 में से 50 घटाएंगे कितना हुआ, 80। यानी यहाँ से ये क्वेश्चन निकल के आया कि 80% लोग रीड करते हैं, तो 20% लोग रीड नहीं करेंगे, यानी नॉन रीड वाले कितने हैं आपके 20% है। क्लियर है। इसी क्वेश्चन में यहाँ पे दे देगा कि 70% चाय पीते हैं, ठीक है, क्वेश्चन फिर से बदलेगा, 70% चाय पीते हैं और 60% काफी पीते हैं। तो अब देखिए कुल मिलाकर कितना 130 हो गया, 130 लोग दोनों पीते हैं, और उसमें से चाय और काफी दोनों पीने वाले का जो प्रतिशत है, चाय और काफी पीने का प्रतिशत कितना है, 50 है। तो कह रहा है कितने ऐसे लोग होंगे जो ना तो काफी पीते हो, जो ना काफी और चाय दोनों नहीं पीते। तब आप यहाँ से क्या करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। वहाँ भी आंसर आएगा कितना, आपका आंसर आएगा 80%। यानी लैंग्वेज वो बदलेगा, क्वेश्चन आपसे वो नहीं बदलेगा। चलिए एक नए टाइप की ओर बढ़ते हैं हम। ये टाइप आपका हो गया, तो इसमें आप समझ लीजिएगा 2-3 टाइप बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक टाइप और बनता है क्वेश्चन, जैसे इसमें दिया होता है, इसके अलावा भी एक क्वेश्चन होता है संख्या पद्धति, लेकिन परसेंटेज से नहीं होता। उसमें जो 2 अंक सही करता है 1 अंक काट लेता है, उसको मैंने कराया संख्या पद्धति में, उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाले, यानी एक एग्जाम है जिसमें सब जो क्वेश्चन है वो 1 अंक के हैं। 80 प्रश्न की एक परीक्षा है, यानी 80 नंबर का पूर्णांक है और सब 1-1 नंबर का है। इसका मतलब जो पूर्णांक है वो कितने नंबर का, 80। यानी यहाँ से क्लियर है कि 80 क्वेश्चन दिया गया है और उसमें सब 1-1 नंबर के हैं। आगे क्या कह रहा है, पहले 40 प्रश्नों में 65%। एक कोई व्यक्ति है, उसने पहले 40 प्रश्नों में 65% सही आंसर दिया है, तो कह रहा है पूरी परीक्षा में उसको 75% अंक प्राप्त करने के लिए जो बचे 40 क्वेश्चन हैं उसमें कितने प्रतिशत सही आंसर देना होगा। तो देख लीजिएगा, टोटल अगर 80 क्वेश्चन है, आप समझिएगा इसमें 2 पार्ट में क्वेश्चन कर दिया। पहले 40, ठीक है, पहले फर्स्ट हाफ में 40 और सेकेंड हाफ में 40 क्वेश्चन। इसमें इसने कितने आंसर सही दिए, इसने इसमें सही आंसर जो दिए हैं वो आपका 65% दिए। तो देखिए 40 का जो 65% निकालेंगे, 40 का 65% आप निकाल लीजिएगा, एक जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से कट करेंगे, यहाँ 13 बचे 65, और यहाँ से 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। यानी ये जो राइट आंसर दिया है वो कितने दिया है, 26 दिया है। यानी वो 26, जो 40 में से 26 क्वेश्चन इसने सही, इसके जो सही थे, और इसने 14 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है। अब कह रहा है पूरे, यहाँ ध्यान दीजिए, पूरे मतलब 80 में से, 80 में इसको नंबर लाना है कितना, 75। तो 80 में 75% लाना, तो 80 का 75% आप करेंगे। तो देख लीजिए जिसका फ्रैक्शन क्लियर है वो 3 बटा क्या कर लेगा, 4 करेगा। तो 20 3 कितना चाहिए, 60। यानी अगर उसको पूरे में, अगर पूरे पूर्णांक में अगर 75% चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि उसको 60, उसके 60 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे। समझ रहे हैं आप ना, कि अगर उसको पूरा अगर 75% लाना है तो उसको 60 क्वेश्चन सही करना है। अब देखिए 60 क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, ये 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुका है, 40 में से इसने कितना सही कर लिया है, 26 इसने सही कर लिया है, ठीक है। अब बताइए 40 में से इसका कितना सही हो चुका है, 26 सही हो चुका है 60 में से। 60 क्वेश्चन इसको टारगेट था कि 60 क्वेश्चन आपको सही करना है, और 60 में से ये कितना कर लिया है, आपका सही कितना कर लिया है, 60 में से इसने 26 सही कर लिया, तो इसके पास बचे कितने, 34 क्वेश्चन। क्लियर है।
अब ये 34 क्वेश्चन को इसको क्या करना है, सही करना है, किसमें, 40 में। यानी यहाँ से बात समझ रहे ना कि इस वाले पार्ट में पहले पार्ट और दूसरे वाले पार्ट दोनों को मिलाकर इसको कितने क्वेश्चन सही करने थे, 60 क्वेश्चन सही करने थे। तो पहले पार्ट में इसने कितने क्वेश्चन सही किए, 26 किए। तो दूसरे वाले पार्ट में भाई इसको भाई 60 करना है टोटल, तो कितना और कर दे दूसरे वाले पार्ट में, 34 सही कर दें। यानी 34 क्वेश्चन सही करना है कितने में से, 40। यानी 40 में से आप सही करना है कितना, 34 गुणे कितना, परसेंट कन्वर्ट करना है, 100 कर लीजिएगा, 0 से 0 कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और यहाँ से करेंगे 17, 17 पचे 85, यानी 85% क्वेश्चन इसको सही करने होंगे। मैं फिर से एक बार आपको समझा दे रहा हूँ, इन चीज़ों को फिर से आप समझ लीजिएगा। आप देखिए सबसे पहली चीज़ कि अगर 80 नंबर है, इसमें आपको 75% पाना है, तो 75% 80 का ध्यान दीजिएगा, 80 का 75%, 75/100 कर लीजिए, फ्रैक्शन लगा लीजिएगा। देखिए यहाँ से करेंगे 25 या 75, 25 चौका 100 काट दीजिएगा, 20 चौका 80, यानी 20 तीन कितना होगा, 60 होगा, कर लीजिएगा। 60 क्वेश्चन सही करना है। तो ये 2 पार्ट में बना, पहले पार्ट में 40 क्वेश्चन, दूसरे पार्ट में 40। अब 40 में से ये सही कितना कर दिया, 26 कर दिया। अब बाकी कितना है, आपको 34 क्वेश्चन सही करना है, कितने में, 40 में। तो 34 40 में गुणे कितना हुआ, 100, आप करेंगे कितना हुआ, 85%। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। अगली बात अगले सेशन में होगी, अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।